इधर लिनवो आती है और कहती है गुजियो को कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी यहाँ पे वो उस पर काफ़ी चिल्लाती है गुशॉन पे और कहती है तुम्हारा ये मकसद था, तुम ये छिपा रहे थे मुझसे ताकि तुम्हें ये सब अचीव हासिल हो, ये तुम्हारा मतलब था, यानी कि तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे शुरू से बेवकूफ़ बनाया। वो काफ़ी उस पर गुस्सा करती है, काफ़ी चिल्लाती है, लेकिन यहाँ पे एक वक्त भी गौशन कुछ भी नहीं बोल पाता है। वो कहती है मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँ, लेकिन अफसोस तुमने उसे मिस्टर वान को भी तुम बचाने नहीं है, यानी कि मिस्टर वान को तुम्हारे बारे में पता था। तो यहाँ पे गौशन कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम अब चुप भी रहो। जब तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो तो एक वर्ड भी कुछ मत बोलो। मेरी लाइफ में क्या था क्या नहीं था ये इंपॉर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे बोलती है लिनवो कि आखिर क्या बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो, अभी तक मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। आखिर तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या सिचुएशन था जो तुम उसे हाइड कर रहे हो, आखिर तुम बताना नहीं चाह रहे। इसका मतलब यही है ना कि तुम सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो ये सब चीज़, और तुम कुछ भी बताना नहीं चाह रहे हो। यहाँ पे वो भी एक वर्ड नहीं कहता और कहता मेरा माइंड चेंज हो गया, अब तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ पे उसका फ्रेंड काफ़ी वरीड होता है, गौजी और एलिजा दोनों मिलकर नॉक करते हैं। तभी यहाँ पे देखती है कि लिनवो वहाँ से जा चुकी होती, काफ़ी गुस्से में होती है और वहाँ से बोलती है मने मन बड़बड़ा रही होती है। तभी उसके पास दौड़ के आता है गुजियो और कहता है रुक जाओ, वेट, ऐसा नहीं है जैसा तुम कुछ सोच रही हो। तो यहाँ पे बोलती है गौशन के बारे में एक वर्ड मुझे नहीं सुनना है। तो यहाँ पे बोलते लिनवो एक बार तो मेरी बात तुम सुन लो लिनवो प्लीज़। तो कहता है क्या है बोलो, अब क्या सुनना है। तो यहाँ पे बोलता है गुजियो कि मैं उसके रूम में था तब मैंने सुना गौशन के बारे में, वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान था। तो यहाँ पे बोलती है लिनवो क्या सच में ऐसी बात है। तो बोलता है हाँ सच में ऐसी ही बात है, इसके आगे कुछ भी नहीं था, आई बात समझ में। और तुमने उसे कितना कुछ बुरा भला कह दिया, उसका मॉर्स स्काई कंपनी में जाने का क्या था नहीं था। तभी वहाँ पे एलिजा आती है और एलिजा भी उसे कहती है तुम उसके फीलिंग्स के साथ सिर्फ खेल रही है, तुम्हें कुछ आइडिया भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ या नहीं हुआ, वो कितना इनोसेंट है। ये प्रूफ तुम कर सकती हो नहीं कर सकती हो, तो फिर तुमने उसे इतना बुरा क्यों कहा। और रहा सवाल उसने तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, तुम्हें पता भी है हॉस्पिटल में कितना तमाशा क्रिएट हुआ था जब तुम वहाँ चली गई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। तो वो सिर्फ और सिर्फ बचाने वाला कोई और नहीं गुशॉन है, आई बात समझ में तुम्हें कि नहीं। तभी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि वो किस तरीके से चिल्लाई थी। यहाँ पे आती है लिनवो और जैसे ही खोलती है उसका जो राज होता है तभी वहाँ पे आ जाता है गौशन, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रूम में आने की और मेरे से बिना पूछने की। तो कहती है यानी कि ये तुम्हारा राज है, यानी कि वो पेंटिंग के बारे में कह रही होती है। खैर कि उस पेंटिंग के पीछे जो था उसने नहीं देखा होता, बस उसे लगा ये पेंटिंग बेचकर गौशन ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। इधर एलिजा आती है रूम में गौशन के, तभी देखती है जुयो को सोते हुए बिना कपड़ों के। वो काफ़ी शॉक में चली जाती है और काफ़ी डर जाती है कि यहाँ ये क्या हो रहा है। तो यहाँ गौशन आता है, गौशन बोलता है क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे बोलती है एलिजा आर यू ऑलराइट, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना। तो कहता हाँ ऐसा भी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे छुपकर लिनवो सुन रही होती है उनकी बातें और नॉक करती है। उसके पास जो की होती है गौशन की रूम की, वो खोल के वो अंदर चली जाती है और यहाँ पे ये सारी तमाशा वो भी सुन रही होती है लेकिन वो सामने नहीं आती है। तभी यहाँ पे जुयो हंसता कहता है ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे गौशन भी बोलता है जैसा तुम सोचो प्लीज़ प्लीज़ वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलती है लिजा मैं और क्या सोचूं, तुम दोनों को इस हाल में देखकर तो मैं सच में शॉक में हूँ, लेकिन यहाँ पे प्लीज़ गलत मत समझना, ये गाइस बहुत ही फ़नी मूवमेंट होता है। तो ज़रूर से अगर आप ये एपिसोड नहीं देखा तो ज़रूर देखना। तभी वो जल्दी से ड्रेस पहन लेता है और वहाँ से जाता है। इधर देखने को मिलेगा कि फिर से हम लोग थोड़ा देर पहले चलते हैं जब वहाँ पे उसको पिक्चर्स मिले होते हैं और वो होते हैं फेंडा ग्रुप के, और यहाँ पे उसे लगता है गौशन ने वो प्रॉपर्टी पूरी ख़रीद ली है जिसकी वजह से वो नाराज़ थी। इधर देखने को मिलेगा वो मॉर्निंग ऑफिस जाती है और उसके साथ में गोजियो भी होता है। यहाँ पे आपस में दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। अब वो चाहती थी कि वो गौशन से माफ़ी मांग ले क्योंकि वो तो रॉन्ग थी। एलिजा कहती है तुमने सही सोचा, उससे माफ़ी ही मांग लो तुम जाकर। तभी यहाँ पे सब लोग इकट्ठे ही होते हैं। तो यहाँ पे सुसान की एंट्री होती है, वो चुपके से प्लिक की क्लक कर रहा होता है
यहाँ पे गुजे और पकड़ लेती है। यहाँ पे एलिसा कहती है तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई यहाँ आने की, यहाँ बेशर्म हो तुम, एक नंबर के क्या इतना इंसल्ट किया है, फिर भी तुम्हें एहसास नाम की चीज़ नहीं है। और उसके यहाँ से मोबाइल ले लेती है और वो मोबाइल में पिक्स क्लिक किए हुए रहते हैं सभी के, सारे ग्रुप के। तभी यहाँ पे वो उसे डिलीट करती है। यहाँ पे देख रही होती है लिनवो कि ये कितना एक नंबर का कमीना इंसान है। और यहाँ पे गौशन एक वर्ड भी कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ उसे देखता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम लिनवो क्या समझती हो खुद को, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वोमेन तुम ही हो क्या। तो यहाँ पे बोलती है चिल्लाना बंद करो नहीं तो बहुत तुम्हें मारूंगी समझे, यहाँ से जितनी जल्दी हो दफ़ा हो जाओ वरना उससे भी बुत्तर हाल तुम्हारा इस बार करूँगी। तो यहाँ पे बोला क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है। तभी यहाँ पे गौशन गुस्से में खड़ा होता है और यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, सारे केक्स उसके मुंह पे मारे जाते हैं। और यहाँ पे बोलता है मैं इसका रिवेंज लेके रहूँगा, तुम सबसे देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम सबको चुन चुन कर मुझे सब याद रहेगा और लिनवो तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे बेचारी कन्विंस भी नहीं कर पाती है। तभी वो उसके घर जाती है काम करने के लिए और कहती है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, जो भी हुआ वो पेंटिंग और वो जो भी था प्लीज़ इस मसले को ख़त्म करो। तो वो डोर ओपन करती है, उसका वॉच होता है। तो वो वॉच उसे जैसे उठाती है उसका हाथ कस के पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये वॉच को टच करने के लिए, चलो इसे जहाँ से लियो वहीं रखो। वो कहती है ऐसा तुम रिएक्ट क्यों करते हो, कभी बहुत अच्छे बन जाते हो कभी बहुत अजीब से बनते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता तुम्हारा बिहेवियर कि सडनली तुम्हें हो क्या जाता है। यहाँ पे गौशन कुछ नहीं बोलता है, वो वैसे भी काफ़ी टेंस में था। और यहाँ पे लिनवो भी साइलेंट चली जाती है। तभी यहाँ पे गौशन को बहुत सारी आवाज़ एक साथ सुनाई देने लगती है। वो अपने कानों को पकड़ लेता है। यहाँ पे लिनवो बोलती है इट्स ओके, सब ठीक है सब ठीक है। वो उसके कान का मसाज करती है और उसे नॉर्मल रखती है, कहती है बस हो जाता है कभी कभी ऐसा, टेंशन ना लो। तभी वो दोनों क्लोज होते हैं और वहाँ पे उसे ठीक करती है। तभी यहाँ पे लिनवो बताती है मेरे फादर काफ़ी बीमार है और मैंने अपनी माँ को फ़ोन की कि लास्ट टाइम एक बार मेरे फादर से मिल लें, बट उन्होंने कोई आंसर ही नहीं दिया। यहाँ पे बहुत सैड हो जाता है दोनों के बीच में मोमेंट। वो अपनी सारी स्टोरी बता रही होती है लिनवो गौशन को, लेकिन गौशन अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताता है। तभी बोलता है चलो बहुत भूख लगी कुछ खा लेते हैं। तो दोनों कॉफ़ी बना रहे होते हैं और वहाँ पे खाने रखे होते हैं खाने के लिए और साथ में काम भी हो रहे होते हैं, दोनों लोग क्लोज भी हो रहे होते हैं, साथ ही साथ दोनों बात भी कर रहे होते हैं। लेकिन गौशन अभी भी अपने ही मूड में था। यहाँ पे गौशन को भी अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी जो कि अब नहीं है, लेकिन उस बारे में वो जिक्र नहीं करना चाहता था। लिनवो के लाख पूछने पे भी वो कुछ नहीं बोला तो वो छोड़ देती है वक्त के साथ हालातों के साथ। तभी इधर कॉफ़ी बनाते बनाते काम करते करते काफ़ी टायर्ड हो जाती है लिनवो और जैसे ही गिरने वाली होती है तो वहाँ पे आ जाता है गौशन और वो उसे अपना शोल्डर दे देता है ताकि वो आराम से सो पाए। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।